सो अभी ना हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है वो जोशीमठ में जो अभी त्रासदी चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है तो उसमें जोशीमठ के ऊपर वीडियो बनाने से पहले हमें बहुत सारे पॉइंट्स भी क्लियर करने होंगे। जोशीमठ क्या है, कहाँ है, कैसा है, जियोग्राफिकली क्या है, तो उसके जो भी जियोग्राफिकली जो पार्ट है वो अभी सौरभ जी समझा रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ब्लॉग में रिकॉर्ड कर लिया जाए जिससे बाकी लोग भी देख सकते हैं। वहां से तो सारी वीडियो देखेंगे ही, लेकिन जो इंटरनली पार्ट है, जो जहां तक हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, जहां तक हम इसको कर रहे हैं, वो आप समझाइए। क्योंकि क्या है ना, एक वीडियो में हर चीज हम नहीं कर सकते हैं। जोशीमठ की बात है तो हम पुराने सैकड़ों साल पहले क्या वो नहीं कर सकते। अगर वो पॉइंट मिस कर रहे हैं, स्टोरी से नहीं समझ ले रहे हैं, तो हम पर एंकर हम लोग अपने आप एक टीम को समझा देते हैं कि ऐसा हुआ है, जिससे वो इस दिशा में काम करे कि हमें समझाना है ये पार्ट। ठीक है, तो जैसे मैं समझा रहा था अभी कुछ देर पहले से, फिर से उसको समझाते हैं कि जो भी हमें अभी 7 महाद्वीप दिख रहे हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी महाद्वीप है पहले एक थे। अब उनके नाम पे नहीं आएंगे, आप ये समझिए कि पहले ये सब एक महाद्वीप थे और एक महासागर था। फिर जब 1 करोड़ साल पहले की बात है, अभी जितनी हमने हिस्ट्री पढ़ी है अपने सामने, चाहे हमारे धर्म हो, वो सब हजारों साल की बात करते हैं। 1 करोड़ साल पहले की बात है, उनसे भी बहुत साल पहले की। तो जब जितना ग्रेविटी और बाकी चेंजेस हुए हैं जो भी हमारे नेचर में सब में, तो फिर उसके कारण महाद्वीप टूटते गए और फिर टूटने के बाद अलग अलग बटते गए। जब भारत बटा तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब साथ एक पार्ट था। फिर भारत भी फिर वो भी अपने आप में मतलब उनके भी पार्ट हुए। भारत का पार्ट अलग हुआ और वो कहाँ पे जुड़ा, चीन और रूस वाले पार्ट से। जब इधर ये जुड़ा तो फिर एक कोलिजन हुआ। ठीक है, जब कोलिजन हुआ तो वहाँ पे हिमालय बने। अच्छा, मैं जब जोशीमठ गई थी ना तो मैंने वो बॉर्डर देखा था जो चीन और भारत की। हाँ, वहाँ पे बहुत सारे फोर्स थे, बहुत सारे हेलीपैड बने थे, आप इधर साजिए, हेलीपैड बने थे, तो वो बहुत वहाँ पे बहुत फोर्सेस थे, वो बॉर्डर था पूरा। हाँ, वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट भी है वहीं पे, हाँ, है ना, और वो भी खत्म हो उससे गोरखा फोर्स, हाँ, रेजिमेंट, हाँ, वहीं पे वो काफी उसका अलग नाम है वहाँ पे। और वही तो इसी से हमारे हिमालय तभी बने, क्योंकि पहले भारत हमारा यहाँ का पार्ट नहीं था एशिया का। ये पहले स्वतंत्र पार्ट घूम रहा था और करोड़ साल में मतलब ऐसे 5 सेंटीमीटर हर साल ऐसे बढ़ते फिर वो यहाँ पे आ चुका। अब 5 सेंटीमीटर और आज कितने 1000 किलोमीटर है, वो ऐसे बढ़ता गया। फिर जब यहाँ पे टकराया चीन वाले पार्ट से, तो वहाँ पे इसलिए चीन और भारत के बीच एक हिमालय बना हुआ है और ये सबसे यंगेस्ट पर्वत है। ये ऐसा नहीं कि वो सबसे पुराना है, ये यंगेस्ट पर्वत है और सबसे ऊंचा भी है। 8 किलोमीटर से ऊपर समथिंग है इसका, 8 मीटर फीट से ऊपर है वो, तो मीटर में, सॉरी फीट नहीं है। तो फिर उससे वो हुआ। अब जब ये बना हिमालय हमारा, तो हिमालय क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो फिर वहाँ पे बर्फ़ जमती है, ग्लेशियर बनते हैं। अब ग्लेशियर बनने से वहाँ पे बर्फ़ हो गई और उन्हीं बर्फ़ में जो ग्लेशियर बने हैं, मतलब बर्फ़ है वो पिघल गई कुछ, और जो पिघल गई उसके बाद जो मिट्टी बची वहाँ पे जोशीमठ आज बना हुआ है। अब इनमें दिक्कत क्या है कि ये जो इनके नीचे कोई ठोस चट्टान नहीं है, नॉर्मल मिट्टी है, तो फिर इनमें क्या होता है कि उतने बड़े कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं कर सकते जो कि अभी हो रहे हैं। उनका हमने पार्ट वहाँ पे लिखा है, गाँवों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके कारण हम लोग पेन जंगल काट रहे हैं और वहाँ पे, और ये सब चीज़ें 50 साल पहले बता दी गई थी। बम ब्लास्ट, हाँ, जो भी चल रहे हैं, एनटीपीसी ने हालांकि इससे इनकार किया है, पर फिर भी रिपोर्ट्स बता रही कि हाँ उन्होंने ब्लास्ट किए हैं वहाँ पे। तो उसका ये था कि जब हिमालय बने, तो अब हिमालय जब बन गए तो फिर अब ऐसा है कि जहाँ से भारत चल के आए, से ऑस्ट्रेलिया में एक ही मौसम चलते हैं, वहाँ पे 3 मौसम नहीं होते। पर जब हिमालय बना तो ये जो मानसून हवाएं आती हैं सागरों से उठ के, सागर में बहुत सारा पानी है, सूर्य किरणें पड़ती हैं उसमें, वो बाष्प बन के ऊपर उठता है, वो चल के फिर यहाँ से हिमालय मतलब कन्याकुमारी साइड से चल के आता है, मगर खरी से होके आता है और फिर वो हिमालय को क्रॉस नहीं करता। चीन में अक्सर ठंड पड़ती रहती है पर यहाँ पे कभी नहीं आती। अगर हिमालय ना होता तो फिर शायद यहाँ पे होती ठंड हमारे यहाँ, पर हमारे यहाँ 3 मौसम आते हैं क्योंकि हिमालय रोक लेते हैं, उन्हीं हवा को रोक के फिर से बारिश करवा देते हैं यहाँ पे, और ये सब चीज़ें हमें अलग बेनिफिट है, हम लोग 3 वेदर एंजॉय कर पाते हैं। पर ये दिक्कत भी है, हिमालय बहुत जंग पर्वत है, उसमें डेवलपमेंट होते जाते हैं, हर साल 5 मीटर बढ़ता जाता है, 5 सेंटीमीटर इस कारण, हाँ हर साल, तो इसलिए भूकंप आते रहते हैं यहाँ पे। इसलिए उत्तराखंड में अक्सर भूकंप वाले जोन में आता है, जितने भी पार्ट लगे हुए हैं हिमालय से लेके सब जगह भूकंप आते रहते हैं। कभी कभी एनसीआर में भी हल्का फुल्का आ जाता है, क्योंकि ये हिमालय अब हर साल 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो उनका 5 सेंटीमीटर कितना बड़ा पार्ट है। सोचो अगर बहुत बढ़ गए तो फिर क्या होगा? वो फिर हमारे जीते नहीं हो सकता ना, क्योंकि करोड़ साल बाद कुछ होगा जो होगा, और तब तक हम लोग जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये किसी को नहीं पता। इसलिए क्या हो सकता है, जैसे वेदर आना खत्म, वेदर बदलना बंद हो जाएगा, ऐसा होगा? फिर उसके बाद सनलाइट आना बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अगर हिमालय और बढ़ेगा तो उससे क्या, उससे कुछ वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या होगा। जैसे हिमालय है अभी वो रोक लेता है उसको,
तो वो हमेशा वो तो कुछ होने ही नहीं देगा हमें। जैसे हिमालय रोक लेता है तो इसे हमारे लिए बेनिफिट है कि हमारे यहाँ बारिश होती है वो आगे नहीं जाती। हमारे यहाँ एक बारिश का मौसम डिसाइड है कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है इस टाइम पे, और हम उसके हिसाब से पौधे अपने उगा रहे हैं। यहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जैसे गर्मी वाली भी वनस्पतियाँ मिल रही हैं, बरसात की मिल रही हैं, वो भी मिल रही हैं, तीनों तरह की मिल रही हैं अपने यहाँ मौसम के हिसाब से, ठीक है। पर जैसे अभी क्या है कि अब इस कलमा लगाने के लिए मुझे और करना पड़ेगा कि लोग, जैसे अब ये जो मैंने बताया ये भी बस छोड़ी है, क्योंकि लोगों ने यहाँ के चट्टान मैच की वहाँ से चट्टान से ऑस्ट्रेलिया की, हाँ ये कभी पार्ट रहे होंगे, फिर उसके बाद हुआ, ये भी एक छोरी है, क्योंकि कोई किसी को नहीं पता ना कैसा हुआ, जिसके सामने तो हो नहीं सकता ये। अब लोग बोलते हैं ना कि आप बंदर को दिखाइए इंसान कैसे बन जाए, तो कोई दिखा नहीं सकता, क्योंकि हमारा इंसान की जो लाइफ है वो भी 70-80 साल है, और ये करोड़ साल की बात हो रही है। तो कहाँ मतलब हम लोग इसको दिखाना मतलब हो सकता है कि छोरी ही है। अब हमारे अब क्या होगा हिमालय का वो तो नहीं बताते, क्योंकि इस वाले जो ज्योग्राफिक में इतना जल्दी चेंजेस नहीं होते ना कि हम दिखा दें कि हाँ ये हो रहा है। तो ये है, आप फोन में ले सकते हैं कि फोन शायद कुछ सर्वर ऐसे है कि उसमें बस स्क्रीन हो, क्योंकि वो डेवलपमेंट यहाँ घर में हो रहे हैं, ठीक है, पर जो ज्योग्राफिक नहीं हो रहा है वो तो पॉसिबल नहीं दिखाना। राइट। तो सो आप हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलता रहेगा, क्योंकि हमारा ब्लॉग ना ज़्यादातर इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहता है। कभी क्या होता है हमारे वीडियोस के BTS होते हैं, उससे भी आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कैसे प्रोडक्शन तक कैसे काम होता है। एक्चुअली आपके पास जो आउटपुट पहुंचता है उससे पहले कितनी सारी चीज़ों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, कैसे शूट होता है, कैसे एडिट होता है, कितनी मेहनत से एडिट होता है, वो आप देख सकते हैं उधर। हाँ, एक एक चीज को कोरोना अक्सर रहता है, मतलब पहले से मतलब वो सीख रहे हैं, और फिर वो दिखाइए उसमें कि जिससे आप बिल्कुल भागने ना पाए, चीज़ चिपके रहे, कहाँ कहाँ किस चीज़ पर ध्यान देना है, हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं वो। तो आप लोग के लिए इतने मेहनत किया जा रहा है। लाइक अब जो आप आउटपुट देखते हैं उससे पहले ये सारे फेज होते हैं, जैसे कि लिखने का काम होता है, फिर उसको प्रैक्टिस करना, फिर शूट करना, उसके बाद एडिट करना, उसके बाद आउटपुट हम लोगों के पास आता है। अंदर की बातें हैं या ये सब बहुत अंदर, और भी बहुत चीजें जो हम बता नहीं सकते। हाँ, और भी सब कुछ सोचना शेयर कर सकते। ये तो है। इनको नहीं करना पर ठीक है, पर वो प्रयास करना ही बस वहाँ पे बोला था कि प्रयास करने के लिए कहा गया है, ना कि प्रतिनिधित्व किया गया है। अरे मैं इसके thumbnail के लिए पिक ले लेते हैं ना हम लोग, अभी लिए जैसे तुम बता रहे मुझे को अच्छा लग रहा है ये। हाँ, बस वो प्रयास करने वाले को करना है हाईलाइट। इसका